वेलकम बैक। मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने ये फंक्शन लिखा था jQuery वाला सर्च एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अब हम PHP में इसका कोड लिखेंगे जिसमें हमारी सर्च की क्यूरी आएगी। तो process.php में आएंगे और एंड पे नीचे जैसे हमने ये लिखा था कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो और एक्शन की वैल्यू हो अपडेट, तो हम अपनी इस लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि एक कोड जो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ हो तो उसको बार बार लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते होते हैं और कोड को रट्टा भी नहीं लगाना होता है। तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और सिंपल हमने एक्शन की वैल्यू चेंज करनी है। एक्शन की वैल्यू यहाँ पे अपडेट है तो अब हमने सर्च कर दी, इसकी वैल्यू सर्च हो गई है। और उसके बाद हमने देखना होता है कि हम डाटा स्ट्रिंग में कौन कौन सी वैल्यूज़ भेज रहे हैं। तो इसकी डाटा स्ट्रिंग में हम जो वैल्यूज़ भेज रहे हैं वो एक तो ये थी एक्शन जो कि हमने ऑलरेडी लिख दी है वहाँ पे, और दूसरी है सर्च अंडरस्कोर VAL। इस वेरिएबल में आ रही है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम गेट करते हैं। यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे SEARCH। यहाँ पे सर्च अंडरस्कोर वैल्यू ही रख लेते हैं इसका भी नाम। तो $_पोस्ट, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम जो हमने डाटा स्ट्रिंग के ज़रिए भेजा था तो वो था सर्च अंडरस्कोर VAL। ये वाला वेरिएबल सर्च अंडरस्कोर VAL। तो ये लिख दिया। उसके बाद अब हमारी क्यूरी बनेगी सर्च की क्यूरी। तो क्यूरी कुछ इस तरह से बनेगी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम हमारा है EMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, EMP अंडरस्कोर RECORDS। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम EMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। अब हमने कंडीशन देनी है वेयर, अब जिस कॉलम के हिसाब से सर्च करनी है, कि अगर पहले हम नेम के हिसाब से सर्च करते हैं ओनली, वेयर E_name लाइक सर्च अंडरस्कोर वैल्यू। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। select static from EMP underscore records where E underscore name like search underscore value के एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स में से उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड्स लाए जिनका नेम इस तरह का हो, इससे मिलता जुलता हो, जो भी कि हम उस सर्च वाले फील्ड में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे जो हमारा फंक्शन है वो सेम उसी तरह से जो कि हमारा एडिट वाला है, ऐड वाला सॉरी। तो ये जो ऐड वाला कोड है इसमें भी ऐसे ही है कि अगर ये एम्प्लॉई ऐड वाला नहीं, यहाँ पे हमारा है एक डिस्प्ले वाला जिसका ये एक्शन की वैल्यू है ना व्यू। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और एंड तक उठा लेंगे कोड सारा यहाँ तक। इसको यहाँ से कॉपी किया और नीचे हमने पेस्ट कर देना है एंड पे अपने उस सर्च वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब हम चेक करते हैं कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यहाँ इस ब्रैकेट पे क्लिक किया और देखते हैं कि ये ब्रैकेट एंड वाली से मैच कर रही है जी, बिल्कुल फिट आ रहा है कोड। तो अब हमने ये जो क्यूरी लगा दी है, उसके बाद चेक रिकॉर्ड से हमने देखना है कि जिस तरह का हमने नाम सर्च कर रहे हैं कोई इस तरह का रिकॉर्ड्स है भी डेटाबेस में या नहीं। चेक रिकॉर्ड्स, फिर अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है इफ़ माई SQLi नंबर और चेक रोज इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब कि अगर कोई रिकॉर्ड मिलता है इस तरह का तो फिर वो हमें वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा देगा। तो अदरवाइज़ वो कह देगा, ये चीज़ डिस्प्ले करवा देगा कि
जो हमने नीचे नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और और उसके बाद इस employee.js वाले में एक और काम करना है ये कि यहाँ पे जो इसका रिस्पॉन्स है ना, इसको हमने div में डिस्प्ले करवाना है। जो भी सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने उसी div में डिस्प्ले करवाना है जिसमें हमने व्यू वाला डिस्प्ले करवाया था। तो ये व्यू, जब हमने व्यू के लिए ये फंक्शन बनाया था डिस्प्ले एम्प्लॉय का, तो डिस्प्ले एम्प्लॉय वाली इस div के अंदर हमने सर्वर का रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवाया था। तो इसको यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो सर्च एम्प्लॉय वाली है। इसी div में हमने वो रिस्पॉन्स भी डिस्प्ले करवाना है। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने ए लिखा तो ए के अगेंस्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आया। पहले मैं यहाँ पे किसी का नाम चेंज करके तो यहाँ पे ओनली ABDUL कर देता हूँ, अपडेट कर दिया। अब मैं सर्च करता हूँ तो फिर भी नो रिकॉर्ड्स फाउंड। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है इस कोड में। तो इसको भी देखते हैं कि सर्च अंडरस्कोर VAL और सर्च अंडरस्कोर VAL सर्च अंडरस्कोर वैल्यू इस वेरिएबल में आ रही है। और उसके बाद सॉरी, यहाँ पे हमने इस क्यूरी में परसेंटेज का साइन नहीं लगाया था कि जब भी हम लाइक यूज़ करते हैं सर्च की क्यूरी में तो उसमें यहाँ पे साथ परसेंटेज का साइन लगाना होता है। अगर परसेंटेज हम स्टार्ट में लगाएंगे तो मतलब वो स्टार्ट से इस टाइप की वैल्यू को सर्च करेगा। और अगर भी हम जो कीवर्ड देते हैं ना, वो मतलब अगर मैं ए लिखता हूँ तो जो हम सर्च कर रहे हैं उसके स्टार्ट में ए आना चाहिए, और मैं एंड पे परसेंटेज लगा दी तो उसके एंड पे भी ए होगा तो भी ये सर्च कर लेगा। तो अब मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैंने रीलोड किया। अब यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ तो नीचे वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनमें ए है, जिनके नेम में ए आता है। अब मैं यहाँ पे बी लिखा तो वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनके नेम के अंदर बी आता है। अब मैं कोई पूरा अगर नाम सर्च करूँगा ABDUL तो ओनली 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों के नेम में अब्दुल लिखा आ रहा है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसको स्पेस दे के W साथ में लिखा तो ओनली एक ही रिकॉर्ड्स आ रहा है जिसमें अब्दुल और फिर स्पेस के बाद W भी आ रहा है। तो अब जैसे जैसे मैं इसको रिमूव कर दिया, हर वर्ड पे सर्च हो रही है क्योंकि हमने फंक्शन ऑन की अप पे लगाया। तो जैसे ही कोई की प्रेस होती है तो सर्च की क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसमें हमने अपनी सर्च भी कंप्लीट कर ली है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो ऐड एम्प्लॉय वाले फॉर्म के ऊपर हमने फील्ड्स लगाए हैं, ये जब हम सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो एम्प्टी वैल्यूज़ भी हमारे डाटाबेस में सेव हो जाती है। ये लास्ट पे सेव हो चुकी है, लेकिन हमने एम्प्टी वैल्यूज़ को सेव होने से रोकना है। हमने यहाँ पे वैलिडेशंस लगानी है, jQuery की क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लगानी है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।